अगले तू सुमिरन कर ले तू अभी कर ले। भवसागर में नाव पड़ी है, भवसागर में नाव पड़ी है, रही भवन में झूम 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 बराबर झूम दीवानी, झूम बराबर झूम बराबर झूम दीवानी, झूम बराबर झूम। राम धुन गाले मौज मना ले, राम धुन गाले मौज मना ले और मचा ले धूम धूम। झूम बराबर झूम दीवानी, झूम बराबर 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 झूम। सरोज रजा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि, हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। हमारे राम जी से राम नाम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करबे को आप। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी काज समारे। लाए सही वन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सूर लाभ। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावे, अस्कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी को कह सके कहां। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपति। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्र जो जो पर भानु, लीलो गाय मधुर फल। प्रभु दुर्गा मेल मुआई, जलत लांगे अजर जग। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हें। राम दुआरे तुम रखवारे हो, तुम आज्ञा बिन पैसा। सब शुक्ल है तुम्हारे सरना, तुम रक्षक हो को। आपते समारो आप तीनों लोग हाथ का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम चला। से रोग हरे सती राजा शंकर दे हनुमान चुरावे परिक्रम बचन ध्यान दोला। तप राम तपस्वी राजा, जिनके पास सकल तुम सा। और मनोहर जो कोई लाभे, सो ये जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत योगिया। साधु संत के तुम रखवारे, यशोद कंदे राम दुआ। श्री राम के दाता यशोवर्धन जानकी माता, राम साईं तुमरे पास सदा रहो के। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख दूसरा। अंधकाल लगभग पुर जाए, जहाँ जन्म हरे भक्त का। और जग का चिंतन रहे, मन से ही सर्व सुख कर। शंकर करे मेरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल में। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव को। जो सतबार पाठ कर कोई, जो नाथ हो, जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी को। तुलसीदास सदा तेरा कीजय नाथ जय मरे। तुलसीदास सदा कीजय नाथ जय महादेव। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री व्यासी महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। सभी माताएं भागवत भगवान की आरती के लिए आगे आ जाएं और आप सभी पुरुष वर्ग भी जो भी जितने पीछे बैठे हैं सभी से आग्रह है वो भी आरती के लिए आगे आ जाएं। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तमाय नमः। पूरी भागवत भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य प्रति दिवस की कथा में सम्मिलित होने का परम अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत में वर्णन आया है जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें कथा सुनने का या कथा कराने का अवसर प्राप्त होता है। कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कथा कराना या कथा सुनना भी चाहते हैं लेकिन किसी कारण उनको इस तरह का बीमारी हो गया, ऐसा रोग हो गया कि उठ ही नहीं पाते, कथा तक आ ही नहीं सकते। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम चल करके यहाँ कथा सौभाग्य पंडाल में आने का हमें सौभाग्य मिला है। बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आइए हम सभी परम पूजनीय पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना वंदन करते हुए पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि आज हमें प्रति दिवस की कथा
का रसपान हमें कराएं परम पूजनीय महाराज जी। श्री राधे 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 ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत श्री मेही जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। मंचस्थ आचार्य वृंद, संगीताचार्य, भक्ति ज्ञान वैराग स्वरूपा माताओं बंधुओं और हमारी कथा के सूत्रधार, कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान विक्रम सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्री संगीता, श्रीमती संगीता जी, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के शुभ पुण्यों का उदय होता है, जब भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, जब ठाकुर की विशेष कृपा होती है, तब हमें यह श्रीमद्भागवत सुनने का, ऐसे सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब ठाकुर की कैसी कृपा होती है? अहेतुकी कृपा होती है। तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो यही सत्संग विवेक को जागृत करता है, यही सत्संग भक्ति को जागृत करता है, आपको जगाता है। पहले क्या सत्संग करता है? आपके कलुषित भावनाओं को विनष्ट करता है। आपके हृदय में बैठे हुए जो ब्लैकिश है, जो डार्कनेस है, जो नकारात्मकता है, जो पाप की जो राशि एकत्रित हुई है, उस पाप राशि को भस्मीभूत करके यह सत्संग आपके अंदर, आपके हृदय में विवेक जागृत करता है, भक्ति को प्रकट करता है, भक्ति का आविर्भाव करता है। भक्ति से आप प्रभावित होते हैं और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, भक्ति आ जाती है, भक्ति का आविर्भाव हो जाता है, भक्ति
भक्ति का प्रवाह हो जाता है, भक्ति का प्रवाह हो जाता है। ठाकुर जी वहां खींचे चले आते हैं। जैसे हमेशा करता हूं कि जो 3 दिन की कथा है, कल गोविंद का प्राकट्य है, कल ठाकुर का इसी प्रांगण में प्राकट्य होगा। जो 3 दिन कथा के पूर्व 3 दिन होते हैं, वह तैयारी के दिन होते हैं। अपने आप को, इन कलुषित भावनाओं को दूर करने के दिन होते हैं। भक्ति को बैठाने के दिन होते हैं, अपने आप को सजाने के दिन होते हैं, अपने हृदय को वृंदावन बनाने के दिन होते हैं। गोविंद का जो प्राकट्य है गोकुल में हुआ है, ब्रज में हुआ है, मथुरा में हुआ है। कई लोग कहते हैं कि आज भी गोविंद का जन्म क्यों नहीं होता, आज भी पापाचार्य है, अनाचार्य है, दुराचार्य है, धर्म की हानि हो रही है। तो अगर भगवान का प्राकट्य आज भी करना है तो हमें तैयारी करनी होगी। किसी न किसी मां को देवकी बनना होगा और किसी पुरुष को, किसी भक्त को वसुदेव बनना होगा। देवकी और वसुदेव ने कितना जप और तप किया था। जप और तप का जब व्याख्यायित करते हैं, जब उसके विषय में बात करते हैं, तो माला लेकर के बैठ जाना ही तप या जप नहीं होता है। हमारे आचरण में वह दिखना चाहिए, उसका निधिध्यासन होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली हमें दिखना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर हम दिन रात जप करते हैं लेकिन हमारे आचरण जो है वो सामाजिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वह धार्मिक नहीं है, तो हम अधूरे हैं। उसकी समग्रता को देखना है। अगर अध्यात्म की समग्रता को अगर हमें देखना है, अध्यात्म की समग्रता को अगर हमें पहचानना है, तो हमारे व्यवहार के अंदर भी उसी तरह की समग्रता होनी चाहिए। अगर वो समग्रता नहीं है तो अभी आप अधूरे हैं। तो जिस दिन कोई मां देवकी बनने के लिए तैयार हो जाएंगी और कोई पुरुष वसुदेव बनने के लिए वैसे आचरण होना चाहिए, उसी दिन पुनः कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। दिक्कत तो ये है, हम चाहते हैं कि इनका जो प्राकट्य हो, इनका जो प्रकटीकरण हो, इनका जो आविर्भाव हो वो पड़ोसी के घर में हो जाए, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दिक्कत तो यहाँ होती है और कहीं नहीं है। जब परिवार से एक व्यक्ति भक्ति करता है, बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिए, जब परिवार का एक व्यक्ति भक्ति करता है तो अपनी 21 पीढ़ी को तार देता है, उसका तरण तारण हो जाता है। कितनी पीढ़ी? 21। जब आप बैठ करके कथा को सुनते हैं या कथा को आप कराते हैं या कथा की शोभा यात्रा में आप सम्मिलित होते हैं, तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। आपके पूर्वज आपको देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार कैमरा लगाती है वो कैमरा ही सिर्फ देखता है आपको? भगवान का कैमरा हर जगह है, अंधेरे में भी है। सरकार के कैमरे से तो आप बच सकते हो, लेकिन भगवान के कैमरे से कोई ऐसी वो नहीं है पद्धति कि आप उससे बच सको। दैट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये दिशाएं हैं, ये सब साक्षी हैं आपके कर्म के।
इसीलिए एक्शन इज दाई ड्यूटी। सिर्फ आप कर्म कर सकते हो, अच्छा कर्म करो और हमेशा याद रखो कि ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। मनुष्य को आप अंधेरे में रख सकते हो, किसी इंसान को आप अंधेरे में रख सकते हो, अपनों को आप अंधेरे में रख सकते हो, लेकिन ईश्वर को, भगवान को आप अंधेरे में नहीं रख सकते हो। आप लाइट भी बंद कर दोगे, ऑफ कर दोगे, फिर भी वह ईश्वर देखता है। वही ईश्वर चंद्रमा के रूप में है, वही ईश्वर सूर्य के रूप में है, वह ईश्वर दिशाओं के रूप में है, वही ईश्वर हवा के रूप में है। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपको अनवरत देख रहा है, देखता है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो अपने कर्मों में ध्यान दीजिए आप कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैं कैसे कर्म करता हूं। वो भी एक अध्यात्म है। एक ऐसे हमारे सदगुरुदेव एक उदाहरण के माध्यम से बताते थे कि कहते हैं ना कि महाराज हमारी बेटी या हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता या नहीं सुनता या हमें दुख देता है, तकलीफ देता है। कर्म का जो सिद्धांत है, उसकी जो थ्योरी है, आप इस दृष्टांत से समझिए। एक कंपनी है, एक वहां खड़े हो जाएं और माताएं कृपया बैठ जाएं। कई बार यहाँ से कथा के दौरान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जब व्यवधान होता है तो मन भटकता है, और आपको पता है कि मन भटका मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संसार में जिसने मन को जीत लिया, जिसके वश में मन है, देखिए आप कोई चाहे एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कोई कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या पति पत्नी का वार्तालाप ही चल रहा हो, एक पत्नी ही टोक देती है कि आपका मन कहाँ है। होता है ना ये? तो संसार में मन का महत्व बहुत ज्यादा है। मन अगर भटका तो व्यक्ति भटका। मन का महत्व जो है महाराज, वही सब कुछ करने वाला है। जिसका मन एकाग्र है वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है। और वैसे भी जो पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि प्रत्येक चीज संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, प्रत्येक चीज संभव है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो नहीं कर पाएंगे, तुम करने के पहले ही हार मान लिए। सब कुछ इंसान ही सब कुछ कर सकता है। एक हाथी कुछ नहीं करेगा, वो तो सिर्फ खाना खाएगा, भोजन करेगा, सोएगा। जितने भी हाथी हैं, घोड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पता है मनुष्य उनसे क्या है? खाते वो भी हैं, खाते हम भी हैं, सोते वो भी हैं और हम भी हैं। लेकिन जो मनुष्य को उन लोगों से अलग करता है वो है क्या चीज? वह है विवेक, वह है ज्ञान, वह है उसकी शिक्षा, उसका अध्यात्म। मनुष्य को ज्ञान जो है उन सब से अलग कर देता है, और मनुष्य ही इसलिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो मैं एक दृष्टांत के माध्यम से कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म की जो थ्योरी है उसको बता रहा था। एक कंपनी होती है, कंपनी के जो मालिक हैं, उसके जो ओनर हैं, एक दिन कंपनी में अनायास आते हैं और अपने मैनेजर को डांटने लगते हैं। मैनेजर की कोई गलती नहीं होती है, बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनिए, आपको कर्म का सिद्धांत पता चल जाएगा कि आप जो कर्म करते हो उसका फल आपको कैसे मिलता है। तो कंपनी के जो मालिक हैं अपने मैनेजर को डांट दिए कि तुम कैसे काम करते हो, तुमसे ये नहीं आता, तुमसे वो नहीं आता, ये है वो है, चार बातें सुना के चले गए। मैनेजर साहब सोचते हैं कि मैं तो कोई गलती भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने डांटा क्यों? अब मैनेजर साहब किसको डांटे? मैनेजर साहब गुस्से में थे,
कि हमें फ्री में डांट पड़ गई। अपने कर्मचारी को बुलाया, कर्मचारी को डांट दिया। कर्मचारी को लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की, जो इन्होंने कहा वो मैंने काम ऑलरेडी करके दे दिया है, तो इन्होंने डांटा। अब तो कर्मचारी हम किसे डांटेंगे? अब गुस्सा तो वो भी है, क्रोधित वो भी है। तो कर्मचारी जो था तो क्या किया कि जा रहा था शाम को, जब छुट्टी होती है 6 बजे, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, कर्मचारी ने उसे डांट दिया कि कैसे तुम ड्रेस नहीं लगाते हो, टोपी नहीं लगाते हो, नहीं लगाते हो, नहीं लगाते हो। बोला सर साहब मैं तो सब कुछ लगा रखा हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब वो भी सोच रहा है सिक्योरिटी गार्ड कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इस कर्मचारी ने मुझे डांट दिया। अब वो किसे डांटे? अब सोचिए, ये चैन चल पड़ी और चैन वहीं आके मिलेगी। अब कर्मचारी वो जाके सिक्योरिटी गार्ड सोचता है मैं किसे डांटूं। अब वो गए अपने घर गया और जा करके पत्नी ने पानी दिया कि पतिदेव ले जल पी लो, थक के आए हो। पानी के गिलास फेंक दिया। पत्नी को 4 शब्द सुनाए कि क्या पानी पानी लगा रखा है, ये है वो है। पत्नी ने सोचा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो पानी ही दिया है पतिदेव को, थक कर के आए हैं ऑफिस से, मैंने तो पानी ही दिया है, मैंने तो कोई ऐसी गलती की नहीं। अब पत्नी किसे डांटे? पत्नी किसे डांटे? अब तो पत्नी भी गुस्से में है। तो छोटा सा बच्चा है 5 साल का, बच्चे को पीटने लगी। लक्ष्मी जी जो थी तो बच्चे को पीटने लगी कि टाइम से खाना नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब बच्चा नाराज कि मेरी मम्मी ने मुझे क्यों डांटा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अब बच्चा किसे मारे किसे डांटे? तो एक पत्थर लिया, सामने कुत्ता दिखा, सामने डॉगी, कुत्ता। बच्चे ने पत्थर को उठाया और जोर से उस पत्थर को कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते की सर पे लगा वो पत्थर। कुत्ता चिल्लाता हुआ चला गया और मनी मनी सोच रहा था बच्चे का मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे मार दिया। इस बच्चे का मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे मार दिया ये 5 साल का बच्चा। अब कुत्ता सोचता है मैं क्या करूं। अब सोचिए, अब इस दृष्टांत का आपको कर्म का सिद्धांत पता चल जाएगा। ईश्वर का जो सिद्धांत है, ईश्वर का जो प्रोसीजर है, ईश्वर की जो प्रक्रिया है। कुत्ता सोचता है मैं क्या करूं, इसने तो मुझे फ्री में मार दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, कोई अपराध भी नहीं था। अब वही मालिक जो था कंपनी का, वही कंपनी का मालिक अपने कार से आ रहा था, उतर के कुछ उसको सामान लेना होगा। कार से उतरा, कंपनी के मालिक को उस कुत्ते ने देखा और दौड़ा आया, इतनी जोर से काटा कि लहू लुहान कर दिया। उसके पैरों से खून निकलने लगा। अब बंधुओं, मालिक सोच रहा है कि इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। समझ में आई बात? आ गई? कहानी कहां से शुरू हुई थी? कहानी मालिक से शुरू हुई थी, कहानी कहां खत्म हुई? ईश्वर का सिद्धांत भी यही है। आप सोचते हो मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, मैंने इसके साथ बुरा कर दिया, मैंने इसका सब कुछ हड़प लिया, मैंने इसको गाली दे दिया, इसने कुछ नहीं कहा, बस एक शर्त है, आप कुछ मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए। जब कोई कुछ कहे आपको, अगर वह सहन योग्य है तो कुछ ना बोलिए, उसका जवाब ईश्वर देगा और ऐसा जवाब देगा कि आपको देखने में आनंद आएगा। आज भी वह कंपनी का मालिक सोच रहा है कि मेरी क्या गलती थी, इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। उसका जवाब उसे आज भी नहीं मिला।
एक कर्म का सिद्धांत है। ईश्वर के जो सिद्धांत है, ईश्वर की जो प्रक्रिया है, ईश्वर का जो प्रोसीजर है, ईश्वर का जो सिस्टम है, उससे कोई नहीं बच सकता। हम कितना भी पढ़ लिख लें, बड़े बड़े साधु संत भी कहते नेति नेति, अब मैं इससे ज्यादा नहीं जान सकता हूं, क्योंकि शब्दातीत है ईश्वर। दैट्स मीन जो शब्द के आगोश में, शब्द के बंधनों से परे है, जो शब्द में आप उसे नहीं बांध सकते हो, भाव में उसे नहीं बांध सकते हो, अपने सिद्धांतों में उसे नहीं बांध सकते हो, उसे अपने प्रक्रियाओं में नहीं बांध सकते हो। ईश्वर जो है इन सबसे परे है, अपने अपने जो मन की सोच है उससे भी परे है ईश्वर। इसलिए आपकी सोच से परे है ईश्वर। सिर्फ उसे पाना है तो प्रेम से पा सकते हो। जैसे यशोदा माँ ने दौड़ती हैं, मक्खन खिलाती हैं, कभी डांटती हैं, कभी प्यार करती हैं, कभी दुलार करती हैं कि लाला मैं तुम्हें मक्खन दूंगी, और गोविंद खींचे चले जाते हैं। भगवान को बांधने का सशक्त माध्यम है प्रेम, और प्रेम से दुनिया भी जीती जा सकती है। अहंकार में कोई नहीं बंधता है, आपको गलतफहमी है। कई लोग बहुत बड़े बड़े बाहुबली होते हैं, उनसे पता है उनका लोग सम्मान नहीं करते हैं, उनसे डरते हैं, बाद में गाली उन्हें देते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रतिष्ठित होता है, जो एजुकेटेड होता है, और जो स्वभाव से साधु स्वभाव होता है, उसका लोग दिल से सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हमारी इस कथा के यजमान है, आपके समक्ष बैठे हैं श्रीमान विक्रम सिंह जी और संगीता सिंह जी। ये अतिशयोक्ति नहीं है, पूरी बातें फिट बैठती हैं। इसलिए नहीं कि वो यजमान है, ये बात कही जाती है या कही जा रही है, ये स्वभाव के हैं। और यही स्वभाव जब मैं 2 दिन रुका, सब जगह गया, तो लोग बैठे रहते, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहे हैं, लेकिन लोग बाहर निकल के रोड पे स्वागत करने के लिए आए, तो ये समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहुत ही अच्छा है, इनका जो स्वभाव है, इनका जो नेचर है बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत है, प्रेम भरा है, वात्सल्य भरा है। और इन्हीं के अथक प्रयासों से ये दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है।